गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका किंग ऑफ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने जैसा आप लोगों को बोला है कि हमें एक ही स्ट्रेटजी सीखनी है, उसी में मास्टरी हासिल करनी है और मैं उस स्ट्रेटजी को रोज़ डेली आपको जब तक रट नहीं जाएगी तब तक मैं आपको डेली और डेली बताता रहूँगा। ये स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है और इस स्ट्रेटजी में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करती हैं और कुछ लाइंस मैं सेम डे ड्रॉ करता हूँ एंड दो इंडिकेटर हैं, एक है वीवैप और एक है 5 SMA का हाई। जो वीवैप है वो मैंने ब्लू लाइन से शो किया हुआ है और जो रेड लाइन से है वो 5 SMA का हाई है। अब आते हैं स्ट्रेटजी पर। तो स्ट्रेटजी है हमारी, जब भी मार्केट को हमें ओपन करना होता है यानी कि मार्केट को प्ले करना होता है तो सबसे पहले प्रीवियस डे की कैंडल के हाई और लो को मार्क करते हैं जो अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। याद रखिए, अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं जो प्रीवियस डे के हाई और लो होते हैं। उसके बाद दूसरा काम हमारा होता है कि 15 मिनट की या 15 मिनट की दो कैंडल या 30 मिनट की जो पहली कैंडल होती है उसका हाई और लो मार्क करना होता है, क्योंकि उसके भी हाई और लो इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए, जब सपोर्ट टूट जाता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है और जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो सपोर्ट बन जाता है। और जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटते हैं तो काफ़ी अच्छी रैली आती है वन साइडेड, और अगर नहीं टूटते हैं तो वहीं से रिवर्सल आता है। तो दिमाग में दो बातें याद रखिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आती है मार्केट तो इसका मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ देगी, क्योंकि जनरली लड़के क्या करते हैं या जो भी हैं वो ये सोचते हैं कि अब सपोर्ट पर आ गई तो अब ये पक्का सपोर्ट टूट जाएगा तो हमको तुरंत मतलब एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा तो उसके लिए प्ले कर लें। तो ऐसा नहीं करना है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं। क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बोल रहे हैं कि हमें ब्रेक कर दो, या सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बोल रहे हैं कि यहीं से रिवर्सल आएगा। तो चलिए, ये आज एक ज्ञान की बात हो गई, इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास। तो देखिए, जैसे आज की मार्केट ओपन हुई, मैंने पहले कल की जो प्रीवियस कैंडल बनी थी उसका हाई और लो मार्क कर लिया। उसका हाई था 43,946 और लो था 43,698। मैंने दोनों मार्क कर लिए। इसके बाद फिर मैं गया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा कर के जो आज की पहली 30 मिनट की कैंडल बनी हुई थी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका मैंने हाई और लो मार्क कर लिया। तो इसका हाई था 43,990 एंड लो था 43,774। ठीक, अभी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गए। अब हमें ट्रेड करना है तो ट्रेड हम करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो देखिए, पहली कैंडल में हमें कुछ नहीं करना, दूसरी कैंडल में कुछ नहीं करना है, तीसरी कैंडल रेड कैंडल बन गई। ठीक है, और रेड कैंडल ने क्या किया, 5 SMA के हाई को भी ब्रेक कर दिया और वीवैप को तोड़ करके नीचे आ गई। ठीक है, ये रेड कैंडल बन गई। तो अब क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पुट की पोजीशन ले ली होगी, लेकिन उन्होंने ध्यान से देखा कि नीचे 43,870 की एक लाइन है मेरी, जो देखिए बहुत पहले से ही ड्रॉ है, कोई ऐसा नहीं कि मैंने नई ड्रॉ की है, ये पहले से ही ड्रॉ है। तो 43,870 की लाइन पे ध्यान नहीं दिया। मैंने बताया है, जब भी किसी इम्पोर्टेंट सपोर्ट और ये इंडिकेटर्स के बीच में कैंडल्स फंस जाती हैं, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, तो वो एक तरीके से रेंज बाउंड का फेज़ होता है। तो उस टाइम पे आपको कैंडल को किसी एक साइड परफेक्ट जाने, मतलब कैंडल जो बने तो या तो इंडिकेटर्स और उस इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन के पूरा एक तरफ बन जाए, नीचे बन जाए या चाहे ऊपर बन जाए, तो हम मानेंगे कि वो इस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 43,870 एक अच्छा सपोर्ट का काम करता रहा, उसने मार्केट को रेंज बाउंड रखा। अब देखिए, जैसे ही ये रेड कैंडल ने 43,870 को ब्रेक किया तो उसके बाद बैक टू बैक 1 2 3 रेड कैंडल, और देखिए रेड कैंडल का रिवर्सल भी कहाँ से आया है, 43,745 से। ये लाइन मैंने आज ड्रॉ नहीं की है, ये लाइन पहले से ही ड्रॉ है। आप चाहें तो इस लाइन को मेरी पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद की कैंडल जो आई, मैंने हमेशा बोला है, जब भी एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक मार्केट पहुंचती है तो अपने प्रॉफिट को तुरंत बुक कर लीजिए। इस लालच में मत बैठिए कि ये सपोर्ट टूटेगा तो हम आगे जा कर के और बुक करेंगे।
अगर इस लालच में रहेंगे तो आपका पैसा हीरो जीरो में जीरो ही होगा, हीरो का तो मुझे पता नहीं। और इसके बाद देखिए 43,745 से कितना अच्छा रिवर्सल आया है। पहली ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल ने सपोर्ट के पास, ऐसी ग्रीन कैंडल बनने का मतलब है कि ट्रेंड चेंज होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कंफर्मेशन हमें तब मिलता है, ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, कंफर्मेशन तब मिलता है जब अगली कैंडल जो है वो जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बने वो इस कैंडल और इसके पीछे जो कैंडल बनी है इन दोनों के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे करके पॉजिटिव कैंडल बने। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बनी है, ध्यान दीजिएगा, इस कैंडल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 13:15 की जो कैंडल बनी है, इसने जो ट्रेंड रिवर्सल वाली कैंडल थी इसका हाई भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी, और जो उसके पीछे रेड कैंडल बनी थी उसका भी हाई तोड़ करके ऊपर क्लोजिंग दी। तो यहाँ से ये सुपर बुलिश मोमेंटम आने का फेज़ होता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये मोमेंटम देखिए कहाँ तक आया। लाइनें सारी पहले से ही ड्रॉ हैं, कुछ भी नया ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और ये देखिए 44,015 तक जो हमारी लाइन थी, और उसके बाद की लाइन है 44,040 की, यहाँ तक मार्केट गई और फिर धड़ाम से नीचे। तो ये हुआ क्या था आज, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाइयों, आज है एक्सपायरी वाले दिन सबको पता है कि बहुत सारे लोग हीरो जीरो बनने आते हैं। तो मार्केट जो है उनको हीरो और जीरो ऐसे ही बनाती है। जिस दिन आप ट्रेंडिंग समझोगे उस दिन मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगी, जिस दिन आप रेंज बाउंड समझोगे उस दिन ट्रेंडिंग हो जाएगी। आज के दिन मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने एक हेज पोजीशन बनाई थी, और उस हेज पोजीशन से मैंने फंड 5,000 रुपये ही यूज़ किए थे। तो उस हेज पोजीशन से मैं 500 रुपये का प्रॉफिट आते ही निकल गया, क्योंकि मेरे लिए 10% बहुत है। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा उस हेज पोजीशन को, तो जो मेरा पुट वाला था, जो मैंने 40 रुपये में बाय किया था, वो 120 पर घूम रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट जो है, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट फंसाती है, बट हाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बुकिंग करते रहो, अपने प्रॉफिट की बुकिंग करते रहो। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज ही मेरा पैसा डबल हो जाए, तो भाई ये पॉसिबल केवल और केवल झूठे स्क्रीनशॉट्स में हो सकता है, या फिर आलतू फालतू के लोग जो अपना वीडियो बना के घूमते हैं वो ये शो कर सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है तो भाई मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है कि नहीं होता। कुल मिलाकर के इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हमेशा जब भी मार्केट किसी इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आए तो वहाँ पर अपने प्रॉफिट की बुकिंग कर लेनी चाहिए, एज़ पर माई रूल। और उसके बाद फिर आप थोड़ी देर शांत बैठ जाइए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब फिर लगो अरे मेरा तो लॉस हो गया, मैं अगर थोड़ी देर और बना रहता तो मैं ये 1,000 रुपये नहीं 4,500 रुपये होते हैं। तो ये सब सोचने से आप केवल अपने आप पे रिग्रेट करोगे और उसके बाद तुरंत गलत ट्रेड ले लोगे, और जैसे ही आपने गलत ट्रेड लिया तो मार्केट वहीं पर आपको फंसा लेगी और आपको ऐसा लॉस देगी कि आपने जो कमाया था 1,000 रुपये वो भी जाएगा और आपकी कैपिटल भी चली जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों कैपिटल को बचाइए और एक पेशेंस और एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा काम करता है। ये मेरा सेटअप जो है, ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। मैं पिछले 1 हफ्ते से आप लोगों को इस सेटअप के बारे में बता रहा हूँ, और आप देखिए ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें कहीं पर भी कोई भी दो राय नहीं है। अब यहाँ देखिए फिर से ये एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसी ग्रीन कैंडल बने सपोर्ट के पास तो हमें तब तक ट्रेड में नहीं घुसना है जब तक उसके बाद वाली कैंडल इस कैंडल के हाई और इसके पीछे वाली कैंडल के हाई को ब्रेक ना कर दे। तो देखिए इसने क्या ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया, केवल ऊपर गई। और जो लोग इस ऊपर जाने की मतलब विग में फंसे होंगे तो बहुत अच्छे खासे लॉस में निकले होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्लोजिंग भी देखिए कहाँ हुई है। क्लोजिंग की क्या ये लाइन मैंने अभी मार्क की है, देख लीजिए अपने आंखों से। मैंने कोई लाइन ऐसी मार्क नहीं की है जो आप लोगों को बिना बताए मार्क की हो। ये सारी लाइंस पहले से ही ड्रॉ हैं। तो क्लोजिंग भी देख लीजिए कहाँ पर हुई है। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही होगी। बस मैं आशा ये करता हूँ कि आप लोग केवल एक स्ट्रैटेजी पर जाएं और उसी को इतना प्रैक्टिस कर लें, इतना टेस्ट कर लें कि आप इसी में मास्टर बन जाएं। फिर आपको मार्केट से कोई बाहर नहीं कर सकता। और हाँ, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने की आदत डालिए।
अगर आप एक ही दिन में बड़े प्रॉफिट्स लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि छोटे शब्दों में अगर एक दिन में झुनझुन वाला बनना चाहेंगे, तो मार्केट झुनझुन वाला तो नहीं बनाएगा, लेकिन झुनझुना ज़रूर हाथ में थमा देगा, फिर बजाते रहिएगा उसी को। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में आ रही होगी, स्ट्रैटेजी का मज़ा भी ले रहे होंगे। प्ले कीजिए, छोटे लॉट से प्ले कीजिए, एक लॉट से प्ले कीजिए, और ज़्यादा नहीं 20-25 पॉइंट लेकर के निकल जाइए। ज़्यादा के चक्कर में रहेंगे तो लॉस करेंगे। अभी जब आप इनिशियल फेज़ में होते हैं ना, तो आपको इम्पॉर्टेंट है अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप तभी होगा जब आप पहले 10-20 पॉइंट लेना सीखेंगे। अगर आप 10-20 पॉइंट भी नहीं लेना सीख पा रहे हैं, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं और आप हमेशा गलत ट्रेड लोगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ट्रेड करोगे और सेफ रहोगे, हीरो जीरो से बचोगे। और स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो भाई का भी थोड़ा सा ध्यान रख लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक के बटन दबा दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक यू दोस्तों।